नमस्कार। क्लास 12th के लिए फिजिक्स का मतलब भौतिक शास्त्र में हम किरचॉफ्स लॉ मतलब किरचॉफ के नियम के बारे में बताते हैं। इसका फर्स्ट लॉ है मेरे पास जंक्शन रूल या जंक्शन लॉ। ये फर्स्ट है जंक्शन लॉ या रूल, हिंदी में संधि का नियम। हिंदी में संधि का नियम, इसे हम जंक्शन लॉ कहते हैं। इसका मतलब यह है कि किसी भी जंक्शन पर आने वाला करंट का सम उस जंक्शन से जाने वाले करंट के सम के इक्वल होता है। मीन्स सम ऑफ ऑल कमिंग और अराइवल currents to a junction is equal to sum of all living current from सेम जंक्शन और इट फ्रॉम इट। मतलब ये कि किसी सर्किट में जो जंक्शन रहता है, जो पॉइंट रहता है, उसमें जितने भी करंट आ रहा है उस करंट का सम उतना ही होगा जितना कि उसी पॉइंट से, उसी जंक्शन से जो करंट छूट रहा है। मतलब ये कि यहाँ पर ये कोई जंक्शन ओ पॉइंट है और यहाँ पर ये करंट मान लो 3 जगह से आ रहा है और 2 जगह से ये यहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है। तो इस पॉइंट पर करंट मान लो I1 आ रहा है, करंट I2 आ रहा है, करंट I3 आ रहा है। मान लो 3 बैटरी लगा दी गई है और हमने वहाँ से करंट ले लिया है और 2 यहाँ पर डिवाइस लगे हुए हैं, उनको करंट पहुँचाया जा रहा है। तो ये करंट मान लो I4 है और ये करंट I5 है। इस तरह से तो हिंदी में भी हम बता देते हैं कि किसी संधि पर आने वाली धाराओं का योग उस संधि से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। मतलब ये हिंदी में भी किसी संधि पर आने वाली समस्त धाराओं मतलब विद्युत धाराओं का योग उसी संधि से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। If all coming currents to a junction जैसे यहाँ पर O है, जंक्शन O आर I1, I2, I3 and all living currents from junction मतलब O are I4 and I5, then we write in this manner। मतलब ये कि किसी संधि पर आने वाली धाराएं यदि I1, I2, I3 है और उसी जंक्शन से छूटने वाली सभी धाराएं I4 और I5 है, तब देन I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल I4 प्लस I5, ऐसा लिखेंगे। या फिर हम इसको ऐसा ही बना सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल 0। या ये ऐसा भी लिख सकते हैं समेशन I इक्वल 0। मतलब कुल बीजगणितीय योग जो होता है
ऑल एल्जेब्रिक सम जो होता है वो 0 होता है। ये आपका फर्स्ट रूल है जंक्शन लॉ। इसके बाद हम सेकंड रूल देखते हैं। सेकंड रूल है वोल्टेज लूप रूल। सेकंड वाला है हमारे पास वोल्टेज लूप लॉ आर रूल। ऐसा मतलब वोल्टेज लूप नियम, ये याद रखना है। इसमें ये है कि सम ऑफ वोल्टेज मीन से पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं हम इसको, डिफरेंस ऑफ ईच पार्ट ऑफ ए लूप मतलब जो इलेक्ट्रिक सर्किट बना हुआ है, जो इलेक्ट्रिक सर्किट बना है उसमें बहुत से पार्ट है। जैसे आपका एक कमरा है, इस कमरे में आपका फैन भी लगा हुआ है, बल्ब भी लगा हुआ है, फ्रिज भी है, कूलर भी है। ये सब चीज़ें आपके हर पार्ट में आएंगे, एक लूप के पार्ट में आएंगे। और इन पार्ट में करंट भी जाएगा, इन डिवाइस पर करंट भी जाएगा। और वो जो डिवाइस है उनको रेजिस्टेंस कहते हैं। तो रेजिस्टेंस और जो करंट आ रहा है उन दोनों का प्रोडक्ट को हम वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। तो सम ऑफ वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच पार्ट ऑफ ए लूप इज इक्वल। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक्चुअली V इक्वल आर आई होता है, मतलब रेजिस्टेंस और करंट का प्रोडक्ट होता है। ऐसा भी लूप इज इक्वल टू टोटल EMF मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, टोटल EMF ऑफ टोटल EMF जो प्रेजेंट है, टोटल EMF ऑफ सेम लूप इन इलेक्ट्रिक सर्किट, ये इस तरह से, मतलब हिंदी में भी हम बोल सकते हैं कि बंद परिपथ, जो परिपथ जिसमें करंट चल रहा है उसको बंद परिपथ के लूप के प्रत्येक भाग के वोल्टेज V बराबर आर आई, मतलब R और I का प्रोडक्ट का योग उसी लूप में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बल मतलब EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बराबर होता है। ये हो गया इस तरह से वर्डिंग। अब इसका जो डायग्राम है वो हम आपको बता देते हैं। जैसे ये आपका ये सर्किट, और यहाँ पर भी ये इस तरह से बना हुआ है A B C D, और यहाँ पर भी हमने एक और लूप बना दिया है और इसको हमने E और F दे दिया। ये सेल E1, इसका EMF E1 है। ये सेल दूसरा है E2, इसका EMF ये है। और यहाँ से करंट I1 जा रहा है, यहाँ से करंट I2, और इधर से दोनों का मिलकर करंट जा रहा है I1 प्लस I2। ये रेजिस्टेंस है R1, ये दूसरा डिवाइस उसका रेजिस्टेंस R2, और ये तीसरा रेजिस्टेंस R3। अभी हम ऐसा लूप देख रहे हैं। ये लूप है ABCD, इन ABCD लूप। इस लूप में देखते हैं हम ABCD लूप में, तो हम इस तरफ से देख रहे हैं तो करंट यहाँ से जा रहा है। यदि E1 अधिक है
यहाँ मान लेते हैं E1 ग्रेटर देन E2 है, तो करंट इधर से जा रहा है और इधर से करंट बैक हो रहा है यहाँ पर। तो हम बोलेंगे I1 और R1, ये लूप है, ये लूप का एक पार्ट है जिसमें R1 रेजिस्टेंस है, उसका करंट I1 है और ये इसके अपोजिट से जा रहा है, इसलिए माइनस लग गया I2 R2। अब इसी में टोटल EMF रहेगा E1 माइनस E2। जैसे आप एक टार्च के अंदर 3 सेल लगे हुए हैं, एक टार्च में 3 सेल लगे हुए हैं और उनमें से तीनों सेल को आप प्लस माइनस करते हैं, 2 6 वोल्ट हो जाता है। यदि मान लो उनमें से एक सेल भी आपने उल्टा लगा दिया तो वो डायरेक्शन अपोजिट कम हो जाएगा, तो 2 + 2 - 2, मतलब यानी कि एक माइनस में चला गया और इस तरह से 2 - 2 0 हो जाएगा, केवल 2 वोल्ट बचेगा। यदि मान लो आपने उल्टा कनेक्शन, जैसे यहाँ पर उल्टा कनेक्शन हो गया, ये इधर जा रहा करंट, ये इधर से जा रहा करंट, इसलिए यहाँ माइनस लग गया है। जबकि दूसरा लूप है DCEF, इस लूप में देखते हैं। इस लूप में आपको यहाँ से करंट के हिसाब से I2 R2 ऐसा, और इसी तरफ ये करंट जा रहा है इधर, तो ये भी पॉजिटिव बना I1 + I2 और ये R3, और इधर केवल एक ही बैटरी लगी है, सेल लगा हुआ है, इसलिए टोटल EMF होगा कितना E2। इस तरह से ये किरचॉफ का सेकंड लॉ भी हो जाता है। थैंक यू।